हाय डियर स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ में। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 का सिलेबस, जिसमें पहला लेक्चर होगा हमारा क्लास 11th की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो भौतिक जगत, जो हमें करना नहीं है, आप उसे स्वयं पढ़ सकते हो बच्चों। तो उसके बाद में दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा मात्रक मापन एवं त्रुटि विश्लेषण। आपकी फिजिक्स का जो 11th क्लास का सिलेबस है वो यहीं से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 2 से, मात्रक मापन एवं त्रुटि विश्लेषण। इसमें आप लोगों को पहली हेडिंग करनी है ये अदिश राशियाँ, अदिश राशि के बारे में और सदिश राशि के बारे में मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा, जिसके द्वारा हम लोग ये भौतिक राशियों को याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अदिश राशियाँ, और अगर आपको अदिश राशि, सदिश राशि और प्रदिश राशि के बारे में सीखना है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो पूरा देखना है, जब भी आप लोग ये समझ पाओगे, अन्यथा आप राशियों को पहचान नहीं पाओगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अदिश राशि के बारे में, अदिश राशि क्या होती हैं। तो बच्चों आप इसमें लिखोगे सब लोग, और मैं अपने पेन से राशियों का नाम लिखूंगा और उसकी परिभाषा लिखूंगा मैं। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसे आगे तक वीडियो देख सकते हैं और अपनी कॉपी नोट कर सकते हैं। आप लोग लिखना, ठीक है। ये वे देखो, आपको वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ये अदिश राशि की परिभाषा है, वे भौतिक राशियाँ। इससे मैंने आपको बता भी दिया है मैंने कि अदिश राशियों से पहले ये भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप समझ पाओगे राशियाँ, भौतिक राशि क्या होती हैं। भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि, सदिश राशि और प्रदिश राशि। 3 राशियाँ होती हैं। तो पहले हम अदिश की बात कर लेते हैं। ये राशियों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा मैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आपको ये बहुत जल्दी याद होंगी, आप उसे जीवन में कभी नहीं भूलोगे। नहीं, आप वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए या दर्शाने के लिए एक परिमाण की आवश्यकता होती है। ये परिमाण क्या, इसके बारे में बताऊंगा मैं। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, जैसे दूरी, कोमा समय, कोमा द्रव्यमान, जिसको मास कहते हैं, द्रव्यमान आदि। हालांकि भौतिक राशियाँ बहुत होती हैं, कई भौतिक राशियाँ होती हैं। अदिश राशियों के बारे में बात कर लें, लेकिन मैंने 3 एग्जाम्पल दिए। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से एक ऐसी ट्रिक दूंगा मैं आपको, जिससे आप जीवन भर, जब तक आप इस धरती पर रहेंगे, हम इससे भूल नहीं सकते हैं अदिश राशियाँ, अदिश राशि क्या होती हैं, बस ट्रिक देने जा रहा हूँ मैं। तो दूरी, समय, द्रव्यमान आदि। पहले परिमाण की बात कर लेते हैं। परिमाण क्या होता है, परिमाण। तो परिमाण को मैं आपका टाइम ना खराब करना चाहता हूँ मैं। तो परिमाण का मतलब होता है आंकिक मान प्लस मात्रक। अगर हम किसी का आंकिक मान और मात्रक मिला दें तो परिमाण बन जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ मुझे यहाँ आए हुए 10 मिनट हो गए, 10 मिनट का मतलब है 10 तो एक संख्या है, एक आंकिक मान है। जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर आए हुए 10 मिनट हो गए, 10 एक क्या है, संख्या है, और मिनट क्या है, एक मात्रक है। मिनट क्या है, आप बोर्ड को देखिए, मैंने कहा मुझे यहाँ पर आए हुए 10 मिनट हो गए, 10 मिनट, 10 क्या है, एक संख्या है, और मिनट एक मात्रक है। तो हमें केवल संख्या और मात्रक पता है, वो परिमाण कहलाता है। परिमाण की परिभाषा ये होती है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान और मात्रक क्या बन जाएगा, वो परिमाण बन जाएगा। दूसरे शब्दों में ऐसे कहूँ, यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको। मैंने कहा कि मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी, मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। तो आप लोगों को ये पता है कि सर का जो घर है, सर के घर से स्कूल सर का 2 किलोमीटर दूर है। सर पता है आपको, सर के घर से
जो स्कूल की दूरी है वो दूरी है स्कूल की, वो ये पता है आपको 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सर के घर से स्कूल दूरी 2 किलोमीटर तो है, पर डायरेक्शन नहीं पता है कि वह स्कूल सर के घर से पूर्व दिशा में है या पश्चिम दिशा में है या उत्तर दिशा में है। आपको डायरेक्शन नहीं पता इसकी चीज़ की। ये मालूम है आपको केवल कि सर के घर से सर के स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। तो 2 क्या है इसमें, एक आंकिक मान है, एक संख्या है आंकिक मान, और किलोमीटर क्या है, एक मात्रक है। ये तो ये परिमाण बन गया, ये 2 किलोमीटर क्या परिमाण होगा, ये इसे बोलते हैं परिमाण। परिमाण का मतलब है आंकिक मान और मात्रक। तो तुम्हें ये पता है कि सर के घर से सर के स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। इसमें 2 तो एक आंकिक मान है और किलोमीटर मात्रक है। बट आपको ये नहीं पता है कि जो स्कूल है वो पूर्व की दिशा में है या पश्चिम दिशा में है या उत्तर दिशा में है या दक्षिण दिशा में, डायरेक्शन नहीं पता आपको। इसलिए जो दूरी है वो दूरी राशि कैसी होगी, अदिश राशि होगी। उसके बाद में एक बात और कर लेते हैं हम, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे यहाँ पर पढ़ाते हुए 10 मिनट का समय हो गया, तुम्हें पता है कि सर को यहाँ पर आए हुए 10 मिनट का टाइम हो गया, बट आपको ये नहीं पता है, आपको ये पता 10 मिनट हो गए, 10 मालूम है और मिनट मालूम है। मिनट मात्रक शो करता है और 10 संख्या है, बट तुम्हें ये नहीं पता है कि सर को 10 मिनट हो गए हैं, पूर्व में हुए या पश्चिम में हुए या दक्षिण में हुए, डायरेक्शन पता है कि डायरेक्शन नहीं मालूम आप लोगों को। तो हम ये कहेंगे कि समय भी एक अदिश राशि है। बात करें द्रव्यमान की, मैं कहूँ मेरा द्रव्यमान 60 किलोग्राम है या 65 किलोग्राम है, तो आपको ये बताया कि सर का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है या 65 किलोग्राम है। 60 किलोग्राम, 60 एक संख्या है और किलोग्राम एक मात्रक है। तो परिमाण पता है, बट ये नहीं पता सर का जो मास है, द्रव्यमान है, वो पूरब में या पश्चिम में या दक्षिण में, डायरेक्शन नहीं मालूम है। अब इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं। बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इसे नोट कर सको कॉपी में। बच्चों अब आपको बताएंगे हम बहुत ही गजब की एक ट्रिक, जिससे हम अदिश राशियों को याद कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक होगी, जिसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और आप अदिश राशियों की जो याद करने की विधि है उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो हम बताने जा रहे हैं अदिश राशियों को याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक। चलिए, अगर बच्चों ये वीडियो हमारी पसंद आए तो अपने दोस्तों को इसकी लिंक जरूर अवश्य शेयर करें, जिससे सब लोग इस वीडियो को फ़ायदा ले सकें। चलिए, एक ट्रिक ये है, आसमां का ऊंचा ताल दूर है। एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम कुछ कुछ अदिश राशियों को याद कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमें कुछ अदिश राशि याद होंगी, उनके द्वारा हम और भी राशियों को याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जितनी भी ट्रिक होती हैं, चाहे वो मैथ की ट्रिक हो, चाहे फिजिक्स की ट्रिक हो, चाहे केमिस्ट्री ट्रिक हो, ट्रिक जो है ट्रिक होती है, चाल होती है, वो कभी कभी ट्रिक जो है अपना काम नहीं कर पाती हैं। इसलिए ट्रिक से केवल हम कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ ट्रिक से याद नहीं कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम बात करते हैं, जैसे आ का मतलब होता है आयतन। आयतन होगा जो कि एक अदिश राशि है। सा से होता है समय, समय भी अदिश राशि है। मास से होता है मास, मास का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वो भी एक अदिश राशि है। का से होता है कार्य, कार्य भी अदिश राशि है। ऊ से होती है ऊर्जा व ऊष्मा, ऊ से ऊर्जा और ऊष्मा दोनों ही अदिश राशि है। चा से होती है चाल, चाल भी अदिश राशि है। ता से होता है ताप, टेम्परेचर, ताप भी अदिश राशि है। ला से होती है लंबाई, ये भी अदिश राशि है। और दूर से बनता है तुम्हारा दूरी, ये भी अदिश राशि है। यहाँ कोई प्रयोग नहीं है। अब ये मैंने ट्रिक बताई, आपको याद करना है, एक शब्द याद करना है, आपको एक वाक्य याद करना है। आपको आसमां का ऊंचा ताल दूर है, इसका मतलब है आज से तो बनेगा आयतन। आपका आयतन जो है, आयतन में ही क्षेत्रफल रहता है, तो ये राशि अदिश होती है। सा का मतलब समय, समय भी मैंने बताया था आपको अभी, समय अदिश राशि है। माँ का मतलब द्रव्यमान या मास कह दो से अदिश राशि है। का मतलब कार्य, कार्य भी अदिश राशि है। ऊ से ऊर्जा और ऊष्मा, ये ऊष्मा लिखा हुआ है, ये ऊष्मा, ये भी राशि अदिश है। और चा से चाल, चाल भी राशि अदिश है। ता से ताप, ताप भी राशि अदिश है। ला से लंबाई, लंबाई भी राशि अदिश है। दूर से बनता है तुम्हारा दूरी, पूरा दूरी बना दिया है मैंने ये, तो ये भी राशि एक अदिश राशि है, जिसके द्वारा हम अदिश राशियों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 राशियों को याद कर सकते हैं बच्चों। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना जा रहा हूँ कि जो अदृश्य राशि सदस्य राशि जो है आपको 9th क्लास में मिलती है पढ़ने के लिए, 11th में मिलती है ये। और हम किसी कंपटीशन परीक्षा में बैठते हैं वहाँ भी ये किसी भी कंपटीशन के जब एग्ज़ाम देते हैं तो उन कंपटीशन में भी इनको कई बार पूछा गया है कि राशि पहचानिए, इसमें ये राशि कौन सी है। अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं डी ग्रुप वाले, उस एग्ज़ाम में पूछा गया था कि राशि छांटिए, उसमें कुछ राशियाँ दी थी, पूछा गया था उसमें कि इसमें अदृश्य राशि है। तो ये राशियाँ पूछी जाती हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ें और अपनी हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें और हमारे चैनल का नाम है AK फिजिक्स 5G, जिसे आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे नई वीडियो आप देखेंगे और भी इंटरेस्टेड वीडियो होगी। थैंक यू।